अलविदा तनाव, तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हृदय रोग दूर भगाएं। समय प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक। स्थान सेक्टर 25 हुडा ग्राउंड नजदीक मित्तल मेगा मॉल पानीपत। आयोजक ब्रह्म कुमारीज पानीपत। समालखा में हुई बदलाव रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हल्के से उम्मीदवारी जता रहे संजय छोकर को भावी उम्मीदवार बता जनता को समर्थन देने की बात कही है। रणदीप का कहना है कि समालखा की जनता संजय छोकर को विधानसभा भेजती है तो हल्के की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें विधायक बनते ही जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। अनाज मंडी में हुई रैली में भारी भीड़ देख रणदीप सुरजेवाला ने संजय की पीठ थपथपाई। आप सबका प्यार और अथाह आशीर्वाद बदलाव की ये बयार ये दिखाती है कि इस पूरे इलाके के अंदर एक नए बदलाव का सूत्रपात होना और वो सूत्रपात होगा एक नौजवान के माध्यम से। वो नौजवान आपके समक्ष खड़ा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में रणदीप सुरजेवाला ने भी दस्तक दे दी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सफल रैली कर सुरजेवाला अपनी अलग लॉबी तैयार कर रहे हैं। आज समालखा की अनाज मंडी में बदलाव रैली को संबोधित करते हुए सुरजेवाला प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर जमकर बरसे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज डीजल और पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं और तेल पर वैट बढ़ाकर जनता को लूटा जा रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप ने कहा कि हरियाणा सरकार गाड़ी में न्यूट्रल गियर लगाकर रेस दे रही है, जिससे गाड़ी तो बढ़ नहीं रही, उल्टा डीजल जरूर खत्म हो रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि समालखा से आजाद विधायक हैं जो हल्के का विकास नहीं करवा सकते, इसलिए इस बार कांग्रेस का विधायक बनाकर भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य समालखा में हो सके। समालखा के मेरे बुजुर्गों, साथियों, 36 बिरादरी के इस धरती के मालिकों, मैं हाथ जोड़ के हरियाणा का एक नौजवान, एक बेटा, आपका पड़ोसी और गवांडी एक बात कहने आया हूं, ये गलती मत खाइए। इस हल्के को न्यूट्रल में चलाना बंद करिए। हम यहां से हर बार इंडिपेंडेंट एमएलए जिता देते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट एमएलए जैसे संजय भाई कह रहे थे वो घर ढूंढता फिरता। पहले बच्चा पैदा करो फिर उसके माँ बाप की तलाश करें। इसलिए ऐसा काम क्यों करते हैं? हमारे पास एक ऐसा नौजवान है, हमारे पास एक ऐसा नौजवान साथी है जिसको राहुल गांधी नाम से पुकारते हैं। संजय भाई कहते हैं आप, संजय भाई किस कार्य की आवश्यकता है? इस देश का जो अगला प्रधानमंत्री है, इस देश के प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं, वो आपके बेटे को नाम से भी जानते हैं, काम से भी जानते हैं और पूरे देश में जिम्मेवारी दे के भी जानते हैं। सबका साथ सबका विनाश, ये दिया था? नहीं, ये नहीं दिया था। सबका साथ सबका विकास, और किया क्या? प्रदेश और देश का विनाश और भारतीय जनता पार्टी का विकास। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा एक साथी पूछ रहे थे, भाई अनिल धनखोड़ी चर्चा कर रहे थे, गुप्ता जी भी चर्चा कर रहे थे, बोले भाजपा की सरकार का, खट्टर सरकार का मतलब क्या? मैंने कहा इनकी सरकार को 4 शब्दों में बता सकते हो, चिंतन, मंथन, भोजन और आयोजन। और काम क्या करते हैं? असली काम क्या है? लड़वाना, जलाना, भटकाना और तुड़वाना। कोरी झूठ और निरी लूट, ये है छोकर साहब इनकी असलियत इस सरकार की। बदलाव की एक हुंकार, बदलाव की एक उमंग, एक नया रंग और एक नया ढंग जो पानीपत समालखा की ऐतिहासिक धरती से उठा है, ये खट्टर और मोदी दोनों सरकारों को बदलने का एक नया आह्वान है। मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, एक मुनाफाखोर कंपनी चला रहे हैं। 11 लाख करोड़ की लूट पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर खट्टर साहब ने जिस प्रकार से वैट पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाकर 21 से 26% पेट्रोल पर, 9.25 से 17% डीजल पर 18,000 करोड़ कमाए। रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत मोदी जी ने लगभग 798-94 रुपए और आखिर में 850 ₹850 पर
वो स्टेट टैक्सेस के साथ मिल रहा है वो लगाया। जिस प्रकार से किसान और युवाओं पर अत्याचार किया, जिस प्रकार से आए दिन बहन और बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं, आज ही एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जिस दरिंदगी से पलवल में गैंग रेप हुआ है वो उदाहरण है कि बेटियां कितनी असुरक्षित हैं। इसलिए हरियाणा प्रांत और पूरा देश उसमें बदलाव की एक नई बयार बह रही है और मुनाफाखोर मोदी सरकार और मुनाफाखोर चेले की खट्टर सरकार दोनों को चलता करने को प्रदेश और देश की जनता अब अग्रसर है। हमें उम्मीद है कि श्री संजय छोकर द्वारा आयोजित और हमारे सब साथियों द्वारा जिसमें भारी मदद की गई, इस बदलाव रैली से बदलाव की जो बयार पानीपत की ऐतिहासिक धरती से चलेगी वो पूरे हरियाणा में एक आंधी का रूप ले लेगी और खट्टर और मोदी सरकारों को नेस्तनाबूद कर देगी। वहीं हल्का समालखा से टिकट के लिए आश्वस्त दिखे संजय छोकर पूर्व और मौजूदा विधायक पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक चुनाव से पहले मुफ्त बसें चलाकर जनता को बेवकूफ बनाकर विधायक तो बन गए, लेकिन विधायक बनने के बाद एक बार भी हल्के में नहीं आए और वो खुद 4 साल तक हल्के में ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें मौका देती तो हल्के में एक भी समस्याएं नहीं रहने देंगे। राजनीति में बदलाव, उतार चढ़ाव सब चलते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत तगड़ा पहलवान भी उसकी कर लगा देता है, जो फर्जी कागजी पहलवान होता है ना, वो चालाकी से उसकी कर लगा देता है। लेकिन अब के संजय छोकर ने सारे के सारे तो सीख लिए। अब की बार, पिछली बार तो मैं हारा नहीं था, मेरे साथ जनता का पूरा आशीर्वाद था। सारे हल्के की जनता यहाँ पे खड़ी है। 12-12, 2-2, 3-3, 5-5 बजे तक किसी के आपके भी प्रोग्राम नहीं होंगे। 5-5 बजे तक सुबह प्रोग्राम हुए थे जब मैं चुनाव हारा। लेकिन कई कांग्रेस के ही हमारे नेता थे जिन्होंने मेरे पीठ में छुरी घोंपी और उनका जनता ने अगले चुनाव में ऐसा आशीर्वाद उनको दिया कि वो जिंदगी भर कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। कोई आदमी मेरे जैसे शरीफ आदमी को, मेरे जैसे शरीफ आदमी के साथ बदमाशी कर सकता है, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। और आगे साथ पिछले 18 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। उन्होंने भूखन 10 साल हमारे एरिया के लोगों को भूखन बोला, हमारे एरिया के लोगों को गरीब बोला, हमारे विदाउट बोला। 10 साल एक फरीदाबाद का व्यक्ति यहाँ पे आके उसने हमारे एरिया में इल्जाम लगाया। उसके बाद 2-3 लोग बीच में आए, उन्होंने पैसे की राजनीति करी। वो हमारे हल्के के भी नहीं है, वो दलालों की बात करी उन्होंने कि हमारे हल्के की दलाल है, पैसे की बात करी। साथियों, कोई घबराना मत इस बार। कई लोग ना बहम हो रहा है, कई लोगों के सारे बहम रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में मिलकर निकालेंगे इस बार। कोई घबराने की बात नहीं है। कई आदमी इसलिए समालखा में चुप बैठे हैं कि भाई इस बार समालखा में क्या होगा, कांग्रेस पार्टी किसको भेजेगी। और मैंने तो रणदीप जी सारे हल्के में गया गाँव में, मैंने एक ही बात कही कि जो भी जहां से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है उसको जिताना है। हमें पूरा भरोसा है अपने आप पे, हमें पूरा भरोसा है अपने एरिया के लोगों पे। हमने अपने लोगों की बात उठाने किस तरीके से काम करना है, क्या क्या मजबूरियां हमारे इलाके में। अभी सुरेश गुप्ता जी ने बोला कि पूरे इलाके में पिछले 20 साल से चिल्ला रहा है हमारे इलाके का किसान कि यहाँ पे शुगर मिल चाहिए। पिछले 20 साल से हमारे इलाके में लोग तड़प रहे हैं। अगर दूसरे इलाकों में 5-5 रुपए की पर्ची कटती है और वहां पे सारा इलाज होता है, यहाँ पे एक बुखार में चढ़ जाए तो 50,000 रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ पे सरकारी बड़ा हॉस्पिटल चाहिए, चिल्ला के लोग 20 सालों से बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 बार से रणदीप जी 2 बार से बेवकूफ बना के लोगों का बस लगा खानपुर जाने के लिए, बस के चक्कर में ये एमएलए बन के बना दिए। इतनी दुखी है यहाँ के लोग, हॉस्पिटल की जरूरत क्या महसूस करते हैं। और जो लोग यहाँ पे पैसे की दलाली और पैसे की बात करते हैं, राजनीति में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से सारे के सारे पैसों में अमीर है, लेकिन जो काबिलियत इनके पास है उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। नौजवान साथियों, वही ग्रामीण हल्के से उम्मीदवारी जता रहे सुरेश गुप्ता भी मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। पानीपत विधानसभा की हम रणदीप सुरजेवाला जी की और राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे। रणदीप सुरजेवाला जी
से बना हुआ है। या पानीपत का हर किसान उत्तर प्रदेश में गन्ना बेचने जाता है और इसका गन्ना लूटा जाता है, वहां पे कोई ठीक दाम नहीं मिलते। मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी सरकार बनेगी, 30 दिन के अंदर दहाड़ के अंदर जो जमीन एक्वायर कर रखी है उस पर आप शुगर मिल की चढ़ाई शुरू करेंगे और 1 साल में शुगर मिल चालू कर देंगे। समालखा में हुई रैली में गुटबाजी भी निकलकर सामने आई। हुड्डा और तवर गुट के कार्यकर्ता रैली से दूर रहे। बदलाव रैली को कई नेताओं ने संबोधित किया। वहीं रणदीप सुरजेवाला को यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष गगन सेठी के अलावा कई नेताओं और समर्थकों ने सम्मानित किया। संजय छोकर द्वारा अनाज मंडी में करवाई गई बदलाव रैली में भारी भीड़ देख सुरजेवाला संजय छोकर को भावी उम्मीदवार बता जनता से छोकर के पक्ष में सहयोग देने की अपील कर गए। अब देखना यह होगा कि टिकट के बंटवारे में किस नेता की लॉटरी लगती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।